हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहाना है। मैं बेसिकली उदयपुर से ही बिलोंग करती हूँ, यहीं पर रहती हूँ और पिछले कई सालों से मैं एज अ लाइब्रेरियन प्रोफेशनल हूँ। मेरी फैमिली में हम 4 बहनें हैं। मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और अभी मैं एक डिजिटल बुक्स पर वर्क कर रही हूँ। एक मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें कि एक डिजिटल रिलीजियस बुक्स को घर घर पहुँचाने तक का एक मिशन है, जिसके अंतर्गत मैं अभी काम कर रही हूँ। लाइब्रेरियन बनने का सफ़र कुछ ऐसे चला कि कॉलेज टाइम से ही मुझे काफ़ी शौक था किताबें पढ़ने का। मुझे लाइब्रेरियन में लाइब्रेरी का जो एरिया होता था वो बहुत पसंद था। सो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे चिढ़ाना शुरू किया कि अगर तुझे लाइब्रेरी इतनी पसंद है तो लाइब्रेरियन बन जा। सो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट, देखते हैं कि कैसे होता है। तो वहीं से शुरू हुआ ये सफ़र। एक अनजान बस एक बात से शुरू हुआ और इंटरेस्ट लेते लेते मैंने पहले बैचलर किया, फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा, मैंने मास्टर किया। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग्स की और फिर मैं मार्केट में लाइब्रेरीज में सर्विस देना मैंने शुरू करी। तो अराउंड 5 ईयर्स से मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ। पहले मैंने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1 साल काम किया। उसके बाद उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी की लाइब्रेरी में मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की और फिर 3 साल तक मैंने महाराणा प्रताप स्मारक समिति में एज अ लाइब्रेरियन वहाँ पर काम किया है। जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एक लाइब्रेरियन बनूंगी तो मेरे आसपास के जो लोग थे वो सोचते थे कि लाइब्रेरियन में कुछ नहीं रखा है, इट्स नॉट बी अ प्रोफेशनल, कोई भी इंसान कर सकता है। पर वो जो थे वो एक ऑब्जेक्शन की तरह थे और मैंने उसे हैंडल किया। मैंने बताया लोगों को कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं है, बहुत कुछ है, सीखने का है, सिखाने का है, पढ़ने का है, एक अनदर वर्ल्ड है। एक रीडर जब एक किताब पढ़ता है तो वो किसी और ही दुनिया में होता है। तो ये चीज़ें जब मैंने बताई तो लोगों ने मुझे धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू किया। फैमिली मेरी हमेशा से सपोर्टिव रही। मेरे फादर ने पहले कहा कि नहीं करना चाहिए, कुछ और कर सकती हो, पर जब मैंने उन्हें बताया कि नहीं मुझे यही अच्छा लगता है और मैं ये करूँगी, तो उन्होंने मुझे अभी तक भी वो सबसे पहले सपोर्टिव रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से हमेशा ही मुझे सपोर्ट मिलता गया कि मैं इस काम में और आगे बढ़ती चली गई। रोल मॉडल की जब बात करते हैं तो कॉलेज टाइम तक हमेशा ही टीचर्स को फॉलो किया। जैसे कि अगर लाइब्रेरी साइंस में टीचर्स की बात करें तो प्रभात सिंह राजपूत जी जो थे हमारे टीचर थे, पांडे सर थे। तो इन सबको फॉलो करते करते लाइब्रेरियन में इंटरेस्ट बढ़ा और लाइब्रेरियन बन गए। अभी जहाँ पर मैं हूँ, जैसे डिजिटल बुक्स में जो वर्क कर रही हूँ, उसमें मैं अपना जो इंस्पिरेशन है मिस्टर गणपत सिंह जी शक्तावत और एक और ग्रेट पर्सनालिटी है वीरेंद्र सुमन सर, उनको मैं मानती हूँ। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री से जब इंट्रोड्यूस करवाया तो ये चीज़ साथ में बताई थी कि ऑब्जेक्शंस आएंगे और वो आए भी, और साथ में ये भी बताया कि उनको कैसे ओवरकम करते हैं। ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, कैसे हम पॉजिटिव रहना है, क्योंकि उतार चढ़ाव हर जिंदगी का हिस्सा है। तो उतार चढ़ाव जब आते हैं तो कैसे हमें उनके साथ जीना है, उसी खुशी और उसी उमंग के साथ। तो मैं उन लोगों को हमेशा फॉलो करती हूँ और हमेशा उनकी बातों को ही लेके चलती हूँ कि हाँ मुझे इस तरीके से ये आगे बढ़ना है। अगर आप भी मेरी तरह लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आप में होनी चाहिए वो होनी चाहिए बुक्स के लिए बेइंतहा मोहब्बत, कि आप बस किताबें हैं तो आपकी ज़िंदगी है। इफ़ यू हैव एन बुक्स देन यू हैव एवरीथिंग। अगर आप किताबों से इतना प्यार करते हैं, खुद को डेडिकेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कम। लाइब्रेरियन जो कोर्स है वो आपको सीने से लगाएगा, बाहें खोल कर आपका स्वागत करेगा। लेकिन आप जस्ट प्रोफेशन के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ इसमें मत आइए, क्योंकि हो सकता है आपको देखने वालों में या आपको खुद भी वो लाइब्रेरियन जो चीज़ है वो बोरिंग हो सकती है। तो जब आप एक्सट्रीम लेवल पर बुक लवर हैं तो यू आर ऑलमोस्ट वेलकम। अगर मुझे अपने पास्ट में जाने का मौका मिले और करियर का स्टार्टिंग हो, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, अपनी डिग्रीज मैंने कॉमर्स में ली है। मैंने बैचलर किया और उसके बाद मैंने कॉमर्स ड्रॉप कर दिया और उसके बाद जहाँ बैचलर तक मैंने अपने आप को देखा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट बुक्स में ही है और मैं वहीं चलती चली गई। तो अगर मैं लाइब्रेरियन नहीं होती तो ऑफ कोर्स एज अ अकाउंटेंट कहीं पर होती और वही मेरा फील्ड होता। वैसे तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और शुरू से उदयपुर में ही पली बड़ी हूँ। मेरा जन्म यहीं का है और छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ के, जैसे जैसे हमने एरियाज चेंज करे, स्कूलों में पढ़ के और मैंने अपने आप को बिल्ड किया। और बचपन में काफ़ी शरारती रही, किसी की बात ना मानना और इस तरीके की चीज़ें मुझ में हमेशा रही। टीचर्स को सताना लाइक मेरी हॉबी ही रही होगी। मैंने अपने हर टीचर को सताया है। अगर कोई टीचर्स आज मुझे देख रहे हैं तो उन्हें अच्छे से याद होगा कि मैंने उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही टॉर्चर किया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उन्हें ज़्यादा किया है।
तो ऐसा ही मेरा बचपन गुजरा है और मैंने हमेशा, मैं ब्लेस्ड रही हूँ, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से हमेशा मुझे सपोर्ट मिलता रहा। मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं पाया। तो वही चीज़ है जो हमेशा मुझे पॉजिटिव करती रही। और बस ये है कि अब डिजिटल एज में आ गए हैं, थोड़ा सा मिच्योर हो गए हैं, सोच बदल गई है, अब वो चीज़ें पीछे छूट गई है, बस यादें बन गई हैं। कभी पलट लेते हैं जिंदगी के किस्से तो हंस लेते हैं, बस यही है। जहाँ तक मैं लाइब्रेरियनशिप की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट कि एजुकेशन अपनी जगह है, उसका जो भी है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वहाँ बेसिक पढ़ते हैं, हमें वही बेसिक से ही हमें पता चलता है कि हमें आगे जाके क्या करना है। लेकिन उस बेसिक को पढ़ने के बाद जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अब सिनेरियो सब चेंज हो गए हैं। जो हम पढ़ते थे तब फिजिकल बुक्स हुआ करती थी, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। अब जो है वो सब ही वर्चुअल हो गया है। वर्चुअल जो भी डेटा है उसके साथ हमें काम करने के एक्सपीरियंस होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़माना आगे बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन अपनी जगह है, हाँ वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज होना। बात करते हैं जब लीडरशिप की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं लोगों को पॉजिटिव इंक्रीज कर सकती हूँ। ये क्वालिटी मुझ में बचपन से रही है। स्कूल टाइम से ही मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते थे कि हाँ यू आर टू मच पॉजिटिव, लेकिन लीडरशिप जैसा कुछ नहीं था। लीडरशिप मुझ में आते आते आई है, मैंने इस चीज़ को सीखा है और मैं अभी भी सीख रही हूँ। ये इनफ नहीं है, ये मुझे लगता है कि जस्ट शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सीखना है। डेली मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए चाहिए। मुझे चाहिए कि हाँ मेरा जो नॉलेज है उसे मैं और अपडेट करूँ और बढ़ाऊँ। तो जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं किसी से सीख सकूं, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मीडिया के थ्रू या फ़ोन से या किसी और इंसान से सीखें। आसपास के इन्वायरमेंट से जो भी सीखने को मिलता है, जस्ट कैन इट एंड बस अप्लाई करते रहो और अपनी तरफ चलते रहो। हॉबीज़ में मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने बिजीएस्ट शेड्यूल में से भी फोटोग्राफी के लिए टाइम निकाल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी हॉबी है। मुझे अलग से उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। मेरे पास कैमरा है, जहाँ मर्जी है, जैसे मर्जी है, टेबल, लाइट, चिड़िया, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, इंसान, हर चीज़ की बस फोटोग्राफी। मुझे बस वो अच्छा लगता है कि एक मेरे पास कलेक्शन है, मुझे फोटोग्राफी अच्छा लगता है, ये मेरा शौक है। फोटोग्राफ्स कैसे आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जज करने वाला नहीं है। खराब हैं तो भी मेरे हैं, अच्छे हैं तो भी मेरे हैं, बस करना है। तो दैट्स माई हॉबी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, मेरी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। मैं जिन किताबों में अभी जब काम कर रही हूँ वो आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर है श्री श्री रविशंकर जी, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। इनका ही एक इंटरेस्ट रहा था कि ऐसी कुछ बुक डेवलप करनी है जो धर्म से लोगों को जोड़ती रहे। तो जैसा कि हम बेसिकली भागवत गीता की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि वो संस्कृत लैंग्वेज में होती है, जो कि मोस्टली हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं वो संस्कृत लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते थे। लेकिन मैं बात करूं अपनी मेरी जनरेशन की या मेरे लेवल की, तो मुझे संस्कृत समझ में नहीं आती। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ जब हिंदी में मुझे कुछ पढ़ने को मिलता है। और यही चीज़ आगे अगर चलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे या हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। तो श्री श्री रविशंकर जी ने का ये थॉट था कि कैसे हमारा जो धर्म का जो है, हमारा धर्म कैसे हमारी जनरेशन में कन्वे होगा जब लैंग्वेज बैरियर्स इतने सारे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी भागवत गीता बनाई जाए जिसमें तीनों ही जो है लैंग्वेजेस को एक साथ डाला जाए, कि जिसको संस्कृत समझ में आती है वो संस्कृत समझे, जिसको हिंदी या इंग्लिश समझ में आती है वो उस लैंग्वेज में उसको पढ़ या सुन सकता है। तो सेकेंडली हुआ ये कि आज का जब हम दौर देखते हैं तो किसी को भी समय नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं और उनका अपना 24 घंटे का रूटीन है। तो इस वजह से क्या है कि लोग पर्सनली टाइम नहीं निकालते हैं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए। अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास कोई धर्म की किताब है और अगर वो घर पे रखी है तो उससे हमें कोई नॉलेज नहीं मिल सकता। चाहिए कि हमें उसे पढ़ें, लेकिन टाइम नहीं है। तो इसकी सोल्यूशन के लिए एक डिजिटल बुक बनाई गई जिसको मैग्नेटिक प्रिंट करवाया गया और एक डिवाइस दिया जिससे कि आप उसे सुन सकते हैं, कि अगर हमें समय नहीं है तो हम जैसे उसको टच करके साइड में रख सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। अगर वो पूरा अध्याय, 1 अध्याय 2 अध्याय भी अगर हम दिन में सुनते हैं या कभी जब भी हमारी इच्छा होती है, हमें टाइम मिलता है, और उसमें से कुछ एक छोटी सी चीज़ भी अगर हम अपने अंदर ले लेते हैं कि हाँ आज से मैं ये फॉलो करूँगा या मैं ये फॉलो करूँगी, तो उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि मैंने इस चीज़ को एज अ करियर क्यों चुना,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो किताबें हैं वो हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। क्योंकि मेरे लाइब्रेरियन रही हूँ और मुझे बहुत विश्वास है कि किताबें जो मैजिक कर सकती वो कोई नहीं कर सकता। तो धार्मिक ग्रंथ ऐसा है कि भागवत गीता में भी वही लिखा है जो हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, वही सार सबका एक है, चाहे शब्द अलग हो, सब आपको परमात्मा से जोड़ने का ही काम करेंगे। तो वही चीज है कि आपका धर्म है और आप अगर उसको बेहतर तरीके से जानते हैं तो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भेद आजकल हम संप्रभुत्व भारत में देख रहे हैं वो चीज ज्यादा नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक उसमें कंट्रोल हो सकता है। तो यही मेरा एक मिशन है कि हाँ, अगर हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं, लोग उस भागवत गीता का सार अगर समझते हैं तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जाते जाते मैं अपने जो भी बुक लवर हैं उनको एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूही, एक चाहे भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और जय हिंद, जय मेवाड़।